आज का सेट नंबर 8 में देखते हैं क्या क्या सवाल है और कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऋग्वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? कुल मिलाकर यहाँ पे 10 मंडल है। अगर सूक्त की बात कर लिया जाए तो 1028 सूक्त हैं। ठीक, ये जो मंडल की बात हो रही 10 मंडल में भी आपका 3 जो ऐसे मंडल है, तीसरा मंडल हो गया, 9वां मंडल हो गया और 10वां मंडल हो गया, ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। पहले देखिए गायत्री मंत्र का अगर मैं वर्णन की बात करूँ तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तीसरे मंडल में कौन है? ऋग्वेद का वर्णन है। वही गायत्री मंत्र को किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य को समर्पित है, या सावित्री जिसको कहते हैं। भगवान सोम को जो समर्पित मंडल है, ठीक है, भगवान सोम को समर्पित मंडल कौन है? ऋग्वेद का 9वां मंडल। ये 9वां जो मंडल है आपका ऋग्वेद का जो है, यहाँ पे सोम जो है, सोम भगवान सोम को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। फिर बात कर रहे हैं पुरुष सूक्त की। मैं बात करूं पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। यही वो 10वां मंडल, तो मैंने मंडल 3 मंडल के बारे में मैंने बताया। तो कुल मिलाकर 10 मंडल है। जो तीसरा है आपका 9वां है और 10वां, ये 3 जरूर याद रखिएगा। जो आपका 10वां मंडल है इसी में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार इसमें किया गया है। जैसे कि आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। होत्री, ये होत्री कहते किसको है? ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको कहा जाता था होत्री। ठीक, वही अगन्या किसको कहा जाता था? तो ऋग्वेद में गाय को कहा जाता था अगन्या। कर्मकांड, अनुष्ठान या मंत्र, या ये जो है मंत्र या यज्ञ करने वाले वेद को कहा जाता था अजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अंधविश्वास तथा जादू टोना वाले वेद को क्या कहा जाता है? कौन सा वेद में शामिल है? अंधविश्वास और जादू टोना आपके अथर्ववेद में शामिल है। आगे बढ़ते त्रिवेद। आपको पता है 4 वेद है, लेकिन अगर बात कर लिया जाए त्रिवेद में कौन कौन वेद शामिल है? ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद, ये 3 जो है आपके त्रिवेद में शामिल हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियां का नाम क्या है? सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाती थी। जवाल उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया? 4 आश्रम का इसमें उल्लेख है। मुंडक उपनिषद, जो सत्यमेव जयते जो शब्द है ना, ये कहाँ से लिया गया है? आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इतरय जो शब्द है, ठीक है, इतरय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो याद रखिए ऋग्वेद का है। वही सतपथ की मैं बात करूँ, सतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? सतपथ हो गया अजुर्वेद। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। एक ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में है, वह है अजुर्वेद। तो एक तो सतपथ जो वेद हो गया वो आपका अजुर्वेद से संबंधित है, और गद एवं पद दोनों वाला जो वेद है वो क्या है? आपका अजुर्वेद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये जो 6 है, 6 के 6 ये क्या है आपके? ये 6 के 6 हैं आपके वेदांग। तो वेदांगों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गए। मेगासनिस किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और इंडिका जो पुस्तिका है इसी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? मेगासनिस के द्वारा लिखी गई थी। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए मेगासनिस जो था किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। ठीक है, ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन दोनों याद रखिएगा। और हेनसांग की एक जो यात्रा वृत्तांत है जो अपने पुस्तक में लिखा था, उसका नाम है सु यी की, जो कि यात्रा वृत्तांत है। किसकी लिखी पुस्तक है? हेनसांग की है। तो इसने अपने जो अपना यात्रा वृत्तांत है वो सु यी की में ही लिखा था। किताब उल हिंद किसकी लिखी पुस्तक है? अल बरूनी की लिखी पुस्तक है। अगर सवाल पूछा जाए कि अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आता है। वही सवाल अगर आपसे पूछ रहा है कि रहेला किसकी लिखी पुस्तक थी? इवन बतूता की लिखी पुस्तक थी। ये भी आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, या जिसे आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहते हैं। इसका उदाहरण है सिंधु और हड़प्पा सभ्यता। ये कैसी सभ्यता थी? आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी या आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचार कहाँ से कहाँ तक था? अगर यहाँ पे अगर देख लिया जाए, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो पूरब से पश्चिम की अगर मैं बात करूँ तो पूरब की ओर क्या था? आलिमगीरपुर। ठीक है, वहीं पश्चिम की ओर क्या था?
सूतकाट-डोर, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम में अगर देखा जाए तो पूरब की ओर था आलिमगीरपुर और पश्चिम की ओर था सूतकाट-डोर। उत्तर से दक्षिण की बात कर ली जाए, मांडा से लेकर मांडा उत्तर में और दक्षिण में आपका देमाबाद, ठीक है। तो सवाल आपका ये भी आएगा कि ठीक है, मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। वहीं देमाबाद जो है किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित था? हिंडन नदी, कहाँ? उत्तर प्रदेश। सूतकाटडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास नदी के किनारे स्थित था। लोथल का बड़ा नाम सुना होगा आपने कि लोथल क्या था? तो एक बंदरगाह था, गुजरात में यह है, ठीक। सिंधु सभ्यता का एक लोथल जो था वो जगह था, वो था क्या? आपका बंदरगाह था। कालीबंगा ये वही जगह है जहाँ पे जूते हुए खेत का क्या मिला है? प्रमाण मिला है कहाँ? राजस्थान में। वही बात करते हैं चनहुद्रो, मनके जो बनाने के कारखाना का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ मिलता है? चनहुद्रो में ही मिलता है। धोलावीरा जो है गुजरात में है और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जो 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान क्षेत्र में है। इसके बारे में 2-3 बातें और इम्पॉर्टेंट, जैसे इसे मृतों का टीला कहा जाता है, पहला फैक्ट है। दूसरा, इसके खोजकर्ता कौन थे? रसखाल दास बनर्जी। और तीसरा बात जो इम्पॉर्टेंट होता है, नृतक की जो कांस्य मूर्ति है यहीं से मिलती है। आगे बढ़ते, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख फसलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, गेहूं और जौ, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, पहला चीज है कि अंगुत्तर जो निकाय है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया? 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध ग्रंथ से है। अभी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार भी एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अस्मक जो महाजनपद है कहाँ स्थित था? दक्षिण में गोदावरी नदी के निकट, और इसकी जो राजधानी थी पोटली या पोतन इसको कहते थे। वही सूरसेन जो जनपद की राजधानी थी मथुरा थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और अगर मैं बात करूँ वत्स जनपद की राजधानी थी कौसंबी। गंधार जनपद की राजधानी थी तक्षशिला और कौशल जनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जीन अर्थात विजेता, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन, अर्थ अर्थात पूज्य किसे कहा गया? महावीर स्वामी को कहा गया। और सब के सब क्या, अगर धर्म कौन सा? तो जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ये भी ध्यान रखना। तो जीन यानी विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, अर्थ यानी पूज्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और जैन धर्म में भी किससे? तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था आपका? सी, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, या इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। सवाल अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था से। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे होता है। निरंजना नदी के तट के पर बोधि वृक्ष के नीचे होता है। सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे हो गया महावीर स्वामी का हो गया। अब इसके बात करते हैं कि अगर गौतम बुद्ध की बात होगी तो गौतम बुद्ध का अगर जन्म पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? 563 ईस्वी ईसा पूर्व, कहाँ? लुम्बिनी में होता है। और मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे? जैन धर्म से है, याद रखिएगा आपको। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से है। जैन धर्म में भी एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर, ठीक है। श्वेत जो है ना, श्वेत कपड़ा या श्वेत जो वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता था? आपका यहाँ पे श्वेतांबर कहा जाता था। वहीं अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे किसके जो अनुयायी होते थे इस धर्म से रिलेटेड थे, या इस जो श्वेतांबर वाले मीन्स कि श्वेतांबर जो अलग से इनका जो भाग में बटा था, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, तो स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए श्वेतांबर। वही बात करते हैं दिगंबर, नग्न रहने वाले और भद्र बाहु के अनुयायी जो थे आपके क्या थे? दिगंबर कहलाते थे।
जैन धर्म की अगर मैं बात कर लूँ, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत, महाव्रत क्या था? सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो ये जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 हैं आपके सत्यवचन, अहिंसा, असत्य और आपके अपरिग्रह, महाव्रत किसने दिया? परशुनाथ ने दिया था। वही ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म महाव्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, और आपसे सवाल यहाँ पे आ जाए, महावीर स्वामी अगर इसकी बात कर ले, इनकी बात कर ले, जन्म, इनका जन्म कब होता है? पहले तो ये याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? ये भी याद रखिएगा, कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम कहाँ पे? वैशाली, कुंडग्राम वैशाली बिहार में। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे सवाल आ जाए कि ये तो इनका जन्म हो गया, इनका अगर बात करें इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये भी याद रखिएगा। इसकी इनकी जो मृत्यु होती है ये कहाँ होती है, ये ध्यान आपको रखना है। इनकी जो मृत्यु होती है पावापुरी, कहाँ होती है? पावापुरी, राजगीर। राजगीर कहाँ? आपके बिहार में इनकी मृत्यु होती है, पावापुरी राजगीर बिहार में। ठीक है, और कब? ये भी ध्यान रखिएगा 400, ठीक है, 468 ईसा पूर्व। तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, 468 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है, पावापुरी राजगीर बिहार में, कुंडग्राम इनका जन्म होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला, ये है कहाँ? कर्नाटक में। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था, जिसमें जैन तीर्थंकरों की क्या है? इसमें जीवनी शामिल है। अब आते हैं महावीर स्वामी का जन्म। अभी मैं बात करी है तो 540 से पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में होता है। निर्ग्रंथ जिसको कहते हैं बंधनहीन महावीर के अनुयायी को कहा जाता था। तो सवाल अगर आ जाए निर्ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ या निर्वाण कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में होता है। बात करें तराइन का युद्ध, इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी हारता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। बात करें चंदावरा के युद्ध कब हुआ था? 1194 में, मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच में, जो मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है। दिल्ली पर शासन करने वाले वंश के काल या संतलत काल जिसे कहते हैं को वंश के अनुसार क्रम में बताइए। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो गुल खिले तो सांस लो, ऐसा ट्रिक पर भी आप इसे याद रख सकते हैं। लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ? अजमेर राजस्थान, और संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहला सवाल ऐसे आपको पूछेगा कि बताइए कुतुबुद्दीन का जो निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? निर्माण कार्य तो शुरू जो हुआ था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। बाद में क्या होता है कि कुछ इसके इमारत जो क्या होते हैं तो ध्वस्त हो जाते हैं, जैसे चौथी पांचवी जो मंजिल है, इसका जो निर्माण या कुतुबुद्दीन का कुतुब मीनार का जो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये भी आता है सवाल, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, और बलबन ने इसे समाप्त किया था। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया बेगम, और इनकी जो मृत्यु होती है रजिया बेगम की कहाँ होती है? कैथल हरियाणा में। सिजदा और पैगोस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिजदा और पैगोस प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने किया था। और बलबन की एक और नीति ध्यान रखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति किसकी थी? अपनाने वाला जो शासक था वो था बलबन। बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1336 में हरिहर और बुक्का के ये 2 भाइयों ने किया था। वही बात करते हैं कि 50 रुपये के नोट, बात अगर करें यहाँ पे 50 रुपये नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी कर्नाटक, यहाँ पे हरिहर एवं बुक्का ये हो गया, 1336 हो गया। और चलिए हाँ, तो 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी का। करना है कहाँ है? कर्नाटक में। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? रानी की वाव। कहाँ है? गुजरात में।
200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? सांची का स्तूप, यह है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और 500 रुपये के जो नोट है, 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? दिल्ली का लाल किला। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज, ध्यान रखिएगा। और अष्ट एक प्रधान भी होता है, वो शिवाजी के दरबार में थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि कृष्ण देव राय कौन से वंश से संबंधित थे, ताल्लुकात रखते थे, तुलु वंश से किस सबसे प्रतापी राजा हुए। और इनकी एक बहुत ही फेमस ग्रंथ थी जिसका नाम था आमुक्त माल्यदा। तो इन्हीं की पुस्तक है, किसकी ग्रंथ है? कृष्ण देव राय की जो है इनकी ग्रंथ थी। मनु चरितम किसने लिखा था? अलसानी, ठीक है, अलसानी पद्य ने लिखा था। और इन्हें तेलुगु साहित्य का पितामह कहा जाता है, अलसानी पदेन को। पांडुरंग महामात्य किसने लिखा था? तेनाली कृष्ण रामकृष्ण ने लिखा था। फारसी राजदूत जो था अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आता है। और देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। रंजीत सिंह का संबंध किस मिशन से था? तो सुरचकिया मिसल से था, ठीक है, मिसल। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो सुरचकिया मिसल से था, ध्यान रखना है आपको। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देव राय ने करवाया था। और अभी मैंने जैसा बताया कि तिरुवंश के ये प्रतापी राजा थे। तालीकोटा या जिसको राक्षस तांगरे भी कहा जाता है, या बनीहट्टी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और इसी समय विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का है। और अकबर के दरबार में इसकी अनुवाद होती है। और लास्ट सवाल है, सुरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। जो 16 जनपद था उसका, आप 16 जनपद के जितने भी राजधानी है वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपके आते हैं एग्जाम में। तो गाइज यहाँ पूरे के पूरे 100 मैंने क्वेश्चन करा दिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके। दांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो 1760, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछ लिया जाए कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें कि यहाँ पे फ्रांसीसी की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। यहाँ से फ्रांसीसी बाहर हो जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? याद रखिएगा, सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था 1831 में। कौन से किसके नेतृत्व में? तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज, ठीक है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा चोल प्रशासन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर हो जाएगा वैशेषिक, ठीक है। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, आप रट लीजिएगा एग्जाम से पहले। फिर बात करते हैं ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, ठीक है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? आंसर हो जाएगा जाइमेज। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चूने का पानी किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के कारण। बेंजीन का अगर मैं बात करूँ, बेंजीन का होता है यहाँ पे बेंजीन में सिग्मा और पाई जो बॉन्ड होते हैं या बंध होते हैं की संख्या कितनी होती है? तो 12 आपके होते हैं सिग्मा बॉन्ड, और पाई आपके बंध जो होते हैं बॉन्ड होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो 12 और 3 याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे, यूरिया में क्या क्या उपस्थित होता है? तो आपका यहाँ पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, 4 तत्व होते हैं, ध्यान में आपको रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन आपका महिला सेक्स हार्मोन है, ये भी ध्यान आपको रखना है। फिर आगे सवाल पे आते हैं कि किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। फिर बात करते हैं बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। फिर बात करते हैं चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। फिर बात करते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन का संबंध किससे था? तो स्वामी शाहजानंद से इनका संबंध था। फिर बात करते हैं कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। आंसर था चंपारण, बिहार का चंपारण जो क्षेत्र है वहाँ पे 1917 में गांधी जी ने ये जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था। फिर बात करते हैं प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? ब्रिज थी या राजगिरी, दोनों ध्यान रखिएगा आप इसको। फिर बात करते हैं किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आंसर हो जाएगा कालीबंगन, ये पता कहाँ है? राजस्थान में। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। और इसी से एक और सवाल बनता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा और पैबोस, ठीक है, तो एक तो रक्त एवं लौह की नीति हो गया, दूसरा सिजदा एवं पैबोस की जो प्रथा है वो दोनों के दोनों किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। फिर बात करते हैं त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से है। वही बात करते हैं किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने की थी। अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? आंसर हो जाएगा कनिष्क के थे।
फिर बात करते हैं बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वाइम, ठीक है, पिडमोंट स्वाइम मिट्टी पाई जाती है, आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 7.27% है। फिर बात करते हैं बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, पश्चिम चंपारण में, नाम इसका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। फिर बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होंसू है। ग्रीनलैंड किस देश का भाषा है, आंसर हो जाएगा डेनमार्क। फिर बात करते हैं किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड किस देश का भाषा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखें किस देश का हिस्सा है, ठीक है, किस देश का हिस्सा कर लीजिएगा। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है, आंसर हो जाएगा डेनमार्क। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, अफ्रीका में। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। फिर बात करते हैं आपका नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपका पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। तो आप याद रखिएगा, आपका पॉलिटिक्स सवाल आपके जो है आर्टिकल से आएंगे ही आएंगे। फिर बात करते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वही बात करते हैं पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है, 11वीं अनुसूची से। तो पंचायती राज से 3 सवाल, एक तो 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई, आर्टिकल जो है आपका 243 जी। बात करते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, और ये जो है किस अनुसूची से संबंधित आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची से। फिर बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ था। बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई थी, 64वां संविधान संशोधन बिल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा किस आर्टिकल से है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, किसानों को डिजिटल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों का सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो उद्देश्य क्या है आपका, पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। और ये शुरू कब हुआ था, 2019 में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। अगर आपसे रचयिता पूछेगा तो बिस्मिल अजीमाबादी हो इसका आंसर होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये नारा किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल विभाजन 1905 में होता है उसके विरोध में कौन सा जो है आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं बिहार की स्थापना कब हुआ था, 1912 में, और मैडम भिकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ट, कहाँ है, जर्मनी, 1907 में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन, तो आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई। फिर बात करते हैं देश बंधु किन्हें कहा जाता था, CR दास अर्थात चित्तरंजन दास। वही बात अगर आपसे सवाल ऐसा आ जाए कि दीन बंधु किसे कहा जाता है, CF एंड्रूज को। वही बात कर लिया जाए कि देश रत्न या आजाद शत्रु किसे कहा जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तीनों बात ध्यान आप रखिएगा। फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1930 को, ठीक। बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानतन रखा जाता था, 3/20। वही बात करते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। आगे बढ़ेंगे सवाल पे बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। पटना जो कि पहले बांकीपुर के नाम से जाना जाता था, RN माधोलकर की अध्यक्षता में 1912 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि किस कॉलेज में गांधी जी की पढ़ाई हुई थी, श्यामलाल दास कॉलेज, कहाँ पे, भावनगर, कहाँ, गुजरात में। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, 24 दिन चली थी, और ये कब से कब तक चला था, 12 मार्च 1930 से लेकर 5 मार्च 1930 तक। वही बात करते हैं किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था, वो था अधिनियम कौन सा आपका, 1935 का अधिनियम। वही बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है आपका थायराइड ग्रंथि की खराबी। वही बात करते हैं जीव के लिए मानव जीव का संवेदनशील जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है, आपका पीछे वाला भाग होता है, ठीक है। वही बात करते हैं पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आर्विड कार्लसन को। और ये पार्किंसन बीमारी का संबंध किससे है, तो आपका ब्रेन से है, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि अदरक जो तना है जरने क्यों, क्योंकि जब अगर मैं बात करूँ क्यों, क्योंकि तना में क्या होता है, नोड और इंटरनोड होते हैं।
रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है विटामिन के। वही बात करें तो सबसे मीठी चीनी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, फ्रुक्टोज को कहा जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो आपका हो जाएगा इंफ्रारेड। वही बात करते हैं गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, वो घट जाता है। आंसर हो जाएगा घट जाता है। फैराडे स्थिरांक क्या ऐसा स्थिरांक है, आपका सार्वभौमिक स्थिरांक है, याद रखिएगा। वही बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, सवाल डायरेक्ट आपके यहाँ आएंगे एग्जाम में, ठीक है। आंसर हो जाएगा फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है, आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे प्लूटोनियम जो है, ठीक है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक। तो इसका अगर सवाल पूछा जाए कि आपको न्यूट्रॉन की संख्या अगर कभी पूछा जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, जो आपका यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान है उसको परमाणु संख्या से घटा लिया जाता है। तो 242 में से आपके क्या करना होगा, 94 घटा लीजिएगा, 148 आंसर होगा। यही इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है। जितना ज़्यादा गाढ़ा जो पदार्थ होगा उसमें जो आपकी विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। आंसर हो जाएगा शहद। अगर ऑप्शन में शहद हो तो शहद को टिक कर लीजिएगा। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे, तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है कौन, बोमडीला दर्रा। फिर बात करते हैं आगे सवाल पे कि आपका सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, वाल्डेयर के द्वारा गढ़ा गया था। और सवाल अगर पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, आपके आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या क्या शामिल होता है। एक तो आपका होता है उत्पादक होता है, दूसरा होता है उपभोक्ता होता है, और तीसरा होता है डिकम्पोजर होता है। नेक्स्ट सवाल, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर अर्थात यकृत में होता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटिकल्चर कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, सन फ्रांसिस्को में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और आपका अगर पूछा जाए रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 19 मार्च 1919 को हुआ था। ये भी 1919, ये भी 1919, आप तारीख याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को। और किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है, कब शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका 12 फरवरी। अच्छा, स्थापित, यहाँ पे स्थापित की बात नहीं किया, स्थगित कब किया गया था, है ना, इसको ठीक कीजिए, स्थगित, ठीक है, स्थगित कब किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था वो किया गया था आपका 12 फरवरी 1922 को। और ये शुरू कब हुआ था, ये इसके पीछे रीज़न का कारण है कि चौरा चौरी कांड की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और इसी के चलते 12 फरवरी को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। और यह आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, चौरा चौरी कांड की घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन स्थगित कब होता है, तो 12 फरवरी 1922 को। WTO का पूर्ववर्ती नाम, मतलब पहले क्या नाम था, GATT था, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी। वही अगर बात करें तो ये पूर्ववर्ती नाम हो गया WTO का। लेकिन WTO की फिर स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। यहाँ इसको ठीक कीजिएगा, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। हालांकि देखिए कहीं PDF में एरर है तो मैं PDF में इसको करेक्ट कर दूंगा जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा 1995। आगे सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका, तो IBRD का, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक का क्या है, एक शाखा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का क्या है, एक शाखा, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन, IBRD। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, साबुन के निर्माण में। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब होती है, 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। मानव शरीर के कौन से अंग में लास्टिका कोशिकाएं, लिम्फोसाइट बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग बोन अर्थात दीर्घ अस्थि में। तो मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार, आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश अब जो है एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। कब बन गए हैं, 26 जनवरी 1920 से, 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। चलिए, एक सवाल पे आता है कि बृहदेश्वर मंदिर
ये स्थित कहाँ पे, तमिलनाडु में है, और राजा राज चोल ने इसे बनवाया था। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। दिल्ली का लोटस जो टेम्पल है, लोटस मंदिर किस देश के वास्तुकार द्वारा रूपांकित किया गया था, आंसर हो जाएगा ईरान। वही बात करते हैं, पोंगल एक फसल उत्सव है जो समर्पित है सूर्यदेव को, लेकिन कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है पोंगल। कानपुर शहर में कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहेब ने किया था। तो नाना साहेब ने कानपुर शहर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनका मूल नाम था धोनुक पंथ, ठीक है, धोनुक पंथ इनका क्या नाम था, इनका मूल नाम था। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा तमिल को भारतीय भाषा का दर्जा कब मिला था, 2004 को मिला था। तो गाइस